फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ गया है और लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चालू कर दी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर 20-21 है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो सबसे बड़ी दुविधा है वो इंडिविजुअल्स को ये आती है कि उनके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स में 7 अलग अलग ITR फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसके कारण फॉर्म का जो नंबर है वो चेंज हो जाता है। तो हो सकता है अगर पिछले साल आपने ITR 1 भरा हो, इस साल आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल हो। पिछले साल हो सकता है आपने ITR 2 भरा हो, इस बार 1 एप्लीकेबल हो या 3 एप्लीकेबल हो। तो छोटी छोटी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं जिससे हम जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। और अगर हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया इनकम टैक्स फॉर्म का तो हमारी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे लिए कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड को, NRI को, एग्रीकल्चर इनकम वाले को, कैपिटल गेन है अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हो उनको, अगर आप कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर हैं, पेंशन मिलती है आपको, या फिर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर आप सैलरीड हैं। मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। इनकम टैक्स में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स 7 है और वो है ITR 1 से लेके ITR 7 तक। आपका काम आसान बनाने के लिए मैं पहले बता देता हूं, ITR 5, 6 और 7 पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट, इन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 से लेके ITR 4 तक एप्लीकेबल होता है। तो ये जानना जरूरी है आपके लिए एज इंडिविजुअल कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, 1, 2, 3 या 4। ऑब्वियसली कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके डिसाइड नहीं करेगा उसको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। हर किसी के लिए उनकी सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक ITR फॉर्म का चुनाव करना होता है। फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको वेबसाइट खोलनी होगी, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। ये वेबसाइट खोल लीजिए। ये वेबसाइट खोलने के बाद में आपने अगर अपना यूजर ID क्रिएट किया हुआ है तो आपको लॉगिन करके आगे बढ़ना है। इन केस आप फर्स्ट टाइम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स की इस वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर भी करना होगा। इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और क्योंकि इनकम टैक्स की साइट पे हम लोग बहुत ज्यादा रेगुलर लॉगिन नहीं करते हैं, साल में एक बार या मैक्सिमम 2 बार 3 बार ही लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है हम लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। कईयों के साथ में ऐसा होता है, उनके अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी फाइल देख रहे होते हैं तो पासवर्ड उनको मालूम ही नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी आपका इनकम टैक्स का फाइल मैनेज कर रहे हो, पासवर्ड कम से कम अपने पास में रखिए, जानकर रखिए, ताकि आपको अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप लॉग इन कर सकें। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड को रीसेट करना है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वो देख के आप जान सकते हो किस तरह से आप अपना इनकम टैक्स पे पासवर्ड रीसेट कर सकते हो और रीसेट करने के बाद में आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हो अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में। फॉर्म नंबर, आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, ये एक बहुत ही दुविधा भरी सिचुएशन है कि एक्चुअली में हमें कौन सा फॉर्म लेना है। हम कोई भी फॉर्म लेके बढ़ेंगे, रिटर्न हम बना देंगे और फाइल कर देंगे, लेकिन क्या वो फॉर्म हमारे लिए एप्लीकेबल था? कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत फॉर्म भर दें और इनकम टैक्स हमारे को नोटिस भेज दे या हमारा रिटर्न ही इनवैलिड कर दे। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होता है। असेसमेंट ईयर 20-21 या फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ITR 1 एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट हैं इंडिया में और जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है। तो सबसे पहला पॉइंट ITR 1 सेलेक्ट करने का यह है कि या तो आप इंडिविजुअल हैं, साथ ही आप इंडिया के अंदर में रेसिडेंट भी हैं उस साल में, और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो। और साथ ही जो आपके इनकम के सोर्स होंगे ITR 1 के लिए, वो सैलरी से इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी आप अगर एक घर ओन करते हैं वहां से अगर कोई इनकम आ रही है, या आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसका आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो आपको एज डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपके नाम पे एक ही घर होना चाहिए, और साथ में अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसके साथ ही एक कंडीशन और है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम भी है तो एग्रीकल्चर से आपकी इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा पूरे साल में नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई आदमी सैलरी से इनकम कमाता है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम भी 50 लाख से कम है, लेकिन वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो उसे ITR 1 सेलेक्ट नहीं करना है। उसके लिए दूसरा ITR फॉर्म है। देखते हैं दोस्तों ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल है। ITR 2 उन इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है जिनकी बिजनेस से कोई इनकम ना हो, यानी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए ITR 2 नहीं है। और
आप सैलरी पे हैं या आपके पास में एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए ITR 2 है। ITR 3 डिस्कस करने के पहले दोस्तों हम ITR 4 डिस्कस कर लेते हैं। ITR 4 इंडिविजुअल्स, HUF और फर्म्स के लिए है। फर्म्स वो जो LLP नहीं है, ये सभी रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के अंदर में। टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो सिर्फ प्रिजम्पटिव बेसिस पे जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, यानी सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE से अगर आपका बिजनेस से इनकम है, तभी आप ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस से जो इनकम आ रही है वो प्रिजम्पटिव बेसिस से सेक्शन 44AD, ADA और AE में आ रही है, तभी आप ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना चाहेंगे, अगर कोई पर्सन, अगर कोई आदमी किसी कंपनी में डायरेक्टर है या कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है तो उसके लिए ITR 4 नहीं है। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों के लिए ना तो ITR 1 एप्लीकेबल हो, ना ITR 2 एप्लीकेबल हो, ना ITR 4 एप्लीकेबल हो, तो उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 भर के फाइल करना होगा। ITR 5, 6 और 7 इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। इस तरह से बड़ी सावधानी से आपको ये डिसाइड करना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है। जो फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है वही फॉर्म आपको सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न बनानी है और रिटर्न बना के फाइल करनी है। ITR 3 का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ITR 3 अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप ऑनलाइन फिल करके सबमिट नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करके ही सबमिट करना रहेगा। जिन लोगों की इनकम कमीशन से आती है वो हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं कि उनके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अगर आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम कमीशन है, फॉर एग्जांपल आप LIC के एजेंट हैं और वही आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, और क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस से हो गया है तो आपके पास में ITR 3 फिल करके फाइल करने का ही ऑप्शन रहता है। अगर कमीशन से इनकम आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं और साथ में LIC की एजेंसी ली हुई है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और साथ में आपने LIC की एजेंसी ली हुई है पार्ट टाइम बेसिस पे, तो ये आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप कमीशन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हो, और डिपेंड करेगा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख से कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे आप फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया।